डॉक्टर शबीना खान, सनराइज़ आईवीएफ सेंटर बरेली से। आज मैं बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ, जो अमूमन हमारे पेशेंट्स ओपीडी में आते हैं, इनफर्टिलिटी के पेशेंट होते हैं, वो जानना चाहते हैं। बहुत बार हम उन्हें ये कह देते हैं कि आपका एएमएच बहुत कम है, यानी लो एएमएच है। वो इस बात को समझ नहीं पाते कि ये एएमएच है क्या। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी कोई पेशेंट हमारे पास इनफर्टिलिटी क्लिनिक में आता है तो हम लोग उसका ओवेरियन रिजर्वायर टेस्ट कराते हैं। ओवेरियन रिजर्वायर टेस्ट का एक कंपोनेंट यानी एक फैक्टर एएमएच है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन। क्या कहते हैं इसे? एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये जो है अगर सिंपल भाषा में समझी जाए तो ये कहाँ से आता है ये हार्मोन, और ये इस हार्मोन का मतलब क्या है बॉडी में। ये अगर सिंपल भाषा में समझाया जाए तो ये हार्मोन्स जो है ओवरी से, जो प्रीमोडियल फॉलिकल्स होते हैं, जो अर्ली ग्रोइंग फॉलिकल्स जिससे हमारे oocytes यानी जो बाद में अंडे बनते हैं, वहाँ से ये निकलते हैं। अब अगर किसी महिला के अगर एएमएच कम है तो हम उसे बताते हैं कि भाई आपका एएमएच कम है। तो अब उसे ये जानने के लिए ये बड़ी उत्सुकता होती है कि एएमएच कम का मतलब क्या। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एएमएच वैल्यू जो है एक एज के साथ धीरे धीरे बॉडी में कम होती है एक महिला के अंदर। अगर हम लोग स्टार्टिंग ओवरीज देखें तो हम लोग ये मानते हैं कि जो फॉलिकल्स हैं, नंबर ऑफ फॉलिकल्स वो मिलियंस में है, 5 मिलियंस। लेकिन अगर यही चीज़ आगे हम और कंटिन्यू करते हैं, प्यूबर्टी तक जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वो जो है 2 लाख तक फॉलिकल बच रहे हैं। यानी धीरे धीरे हर साल 10% डिक्रीज होने लगता है फॉलिकल लेवल में। जब फॉलिकल कम होंगे तो जाहिर सी बात है एएमएच भी कम होगा, और ये इरिवर्सिबल और इररिपेरेबल है। अगर कोई ये कहता है कि भाई हमारे पास ऐसी कोई दवा है या ऐसा कोई टेक्निक है जिससे कि हम एएमएच लेवल को बहुत बढ़ा सकते हैं, तो आप इस चीज़ को मान लीजिए कि इट इज़ प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट कि ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कोई वाइटामिन्स दे रहे हैं, हम कोई डाइट दे रहे हैं, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करा रहे हैं, तो दीज थिंग्स आर जस्ट एडजुवेंट। ये एडजुवेंट की तरह है, टेम्परेरी है, मगर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है परमानेंट जो कि उसको इफ़ेक्ट डालता है। अब यहाँ आईवीएफ साइकिल में अब समझने वाली बात क्या है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि भाई इसकी वैल्यू हम लोग ये कहते हैं कि लो एमएच या हाई एमएच। अगर लो एमएच किसी को कहना है तो यानी इट शुड बी लेस देन 1.5, मतलब 1.5 के नीचे तो हमको एएमएच कम ही बोलना है। और दूसरी बात ये है कि अगर 8 के ऊपर यानी 8 के ऊपर अगर ये है तो इसका मतलब ये हाई एएमएच है। दोनों ही चीज़ें सही नहीं है। हाई एएमएच यानी अगर अंडे में अगर मतलब ओवरीज में अगर कोई सिस्ट है, पीसीओएस है, कोई ऐसी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम है, तभी ये हाई एएमएच हो सकता है। और लो एएमएच तो मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा एएमएच लेवल बॉडी में खुद ब खुद कम होने लगता है। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, जो कि जैसे मैं बरेली में रह रही हूँ, बरेली से मुझे मुरादाबाद जाना है। मैंने अपने टैंक को फुल करा या 10 लीटर उसमें पेट्रोल डलवाया, फिर मैं मुरादाबाद पहुँची और मेरी टैंक खाली हो गई। तो अब उसके बाद फिर से मुझे मुरादाबाद से बरेली आना है तो टैंक फुल कराना होगा, यानी हम पेट्रोल पंप में जाएंगे और टैंक को फुल करा लेंगे। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ी हमारा एएमएच कम हुआ। ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जिससे कि हम जो है एक एज के बाद और एएमएच बढ़ा देंगे। देखिए, एक ओवेरियन रिजर्वायर होना, यानी एएमएच एक ओवेरियन रिजर्वायर टेस्ट का एक पार्ट है, इसका होना और एक ओवेरियन रिस्पॉन्स का होना, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। इसको हम कैसे समझेंगे? अगर किसी महिला को एएमएच कम है तो इसका मतलब उसको जो हम गोनेडोट्रोपिन देने वाले हैं, जो एफएसएच लेवल लगाने वाले हैं या कुछ भी देने वाले हैं, तो हो सकता है उसकी डोसेज हमें बढ़ानी पड़ेगी। और पेशेंट किस तरीके का रिस्पॉन्स दे रहा है, हो सकता है कि एक महिला उसका एएमएच लेवल कम है
लेकिन उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है फॉलिकल की तरफ, यानी वो बढ़ रहे हैं, कम बन रहे हैं अंडे, मगर ये है कि बन रहे हैं तो अच्छे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो एग्स हमें मिलते हैं या oocyte मिलते हैं वो अच्छे ही होते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में भ्रम है कि अगर AMH कम है तो उसका एग क्वालिटी भी कम होगा और जब वो प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उसके चांसेस ऑफ अबॉर्शन भी होंगे। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। AMH का कहीं से कहीं तक कोई भी संबंध नहीं है। अगर AMH कम है लेकिन हमने oocyte रिट्रीव कर लिया, लो AMH को हमने डबल स्टिमुलेशन देके और oocyte ले लिए, तो वो जो oocyte है जब उसका फर्टिलाइजेशन होगा या इम्प्लांटेशन का, उस पर कोई इफेक्ट नहीं रहता। ये चीज़ें हमारे दिमाग में बस है ये कि AMH कम है इसलिए आपका अबॉर्शन हो गया, नहीं। एक AMH के ऊपर इफेक्ट सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का पड़ता है, जो यहाँ तक कि मैं समझती हूँ, वो है एज। यानी अगर एक महिला है, एक और छोटा सा एग्जांपल समझिए कि अगर एक महिला है उसका AMH लेवल कम है मगर उसकी उम्र भी कम है, तो वो ठीक है, मतलब हो सकता है वो अच्छा रिस्पॉन्स दे। लेकिन एक महिला है जिसका एज बहुत है, 35 के ऊपर है, 40 के ऊपर है और उसका AMH कम है, तो मैं ये सोचती हूँ कि उसका रिस्पॉन्स भी कम आएगा। तो आप लोग ये चीज़ें अपने मन से निकाल दें कि AMH को कुछ ऐसा कुछ मेडिकेशंस हैं जिससे बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये प्रूव्ड है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल नहीं है और ये कम होने के बाद बढ़ नहीं सकता। दूसरी बात, AMH के लिए जो भ्रम है कि इसके oocytes या इसके एग्स अच्छे नहीं निकलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसके AMH कम होने के बावजूद भी अच्छे एग्स निकल सकते हैं। और तीसरा पॉइंट कि AMH कम हो गया तो अबॉर्शन ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को लाभकारी साबित हो आपके लिए, या आपको कुछ जानकारी दे। आगे मैं ये कोशिश करूँगी कि AMH से रिलेटेड की और क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या क्या चीज़ें, कैसे उसको हम ओवरकम कैसे करते हैं कि IVF में, ये सारी चीज़ें मैं बताना चाहूँगी। और दूसरा ये है कि मैं आप सभी को थैंक यू बोलूँगी कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, जिसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। नमस्कार दोस्तों।